पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि जनाब बाबर आजम बड़ा प्लेयर है जो 3 मैचेस में 3 स्कोर बनाता है। कोहली किंग 8 मैचेस में 322 स्कोर। बाबर ने एक तरफ रिकॉर्ड बना दिया है मोस्ट डक्स का पीएसएल में। बाबर कर रहे हैं, वो बेचारे को बल्ला नहीं चुकिया जाता। बाबर ने कवर ड्राइव छोड़ दी है कि मैं आउट में कहीं हो जाऊं। मेंटोर ने क्या किया है कि ये खिलाड़ी को भी नहीं खड़ा कर सकते। फिटनेस हो ना जिस खिलाड़ी की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। पॉप जी को एवं जान के झूठे ना तो हाँ देते हैं खिलाड़ियां, बातें करते रहते हो। क्या आपकी आवाम ने बाबर का साथ दिया? क्यों साथ दें उस काम? बाबर को 2 माह टीम से बाहर रखें और मुसलसल सीरीज खिलाएं 2 माह टीम से। आपकी एक सीरीज भी आप लोग भी जीतेंगे। मैं हर दफा आपको कहता था ये प्लेयर्स जो खत्म हो चुके हैं, ये नहीं परफॉर्म कर सकते। ये देखिए ना, आप कहते थे वो डेड बॉडी है, पैसा आपसे ले गए वो थोड़ा बहुत है जो $30,000 आया तो परफॉर्मेंस 0 दे रहे हैं। दिल के रेगो डेविड पॉइंट सारे मैच आ जा पाए। इंडियन आईडी देना, ऑरेंज कैप का आइडिया तो इंडिया के पास है, ब्लू कैप का इंडिया के पास है। विशेष स्टॉक 14 करोड़ का बिका नहीं, आपको 50 करोड़ का खरीदना पड़ेगा। तो सर जी मैं कहता हूँ खरीदें। सर जी ये पैसे लगाने पड़ते हैं, हिम्मत करनी पड़ती है, जरूरत करनी पड़ती है। छोटी छोटी मतलब आपका दिल है कि हम लोग जो हैं एक टीम बनाने में 300-400 करोड़ रुपया लगा दें यार, क्या फर्क पड़ता है। चले जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि जनाब बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं। बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि जनाब वो बहुत बड़ा परफॉर्मर है। आज मैं और अमीर हुसैन इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है जो 3 मैचेस में 3 स्कोर बनाता है, 0-1-2 पीएसएल में। और उधर कोहली किंग 8 मैचेस में 322 स्कोर। अमीर हुसैन साहब ये बताएं, आपने हमें बाबर को चढ़ाया हुआ है बहुत बड़ा प्लेयर है ना, उसकी कोई डाइट है, वहाँ पे वो मटन वो खा रहा था, चावल वो खा रहा था, मिश्री वो खा रहा था, बोटियाँ वो खा रहा था। बकौल आपके बोटियाँ करते रहते हैं सारे पाकिस्तानी, तो ये आप बोटियाँ खाते रहते हैं तो फिर स्कोर तो आपने 3 ही बनाना है ना। वो अपनी डाइट फॉलो करता और 322 बना दिया। तो ये क्या चक्कर है यार, ये बाबर इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं था जितना आपने उसको उठा दिया है, या कि सिर्फ इसको कोहली की मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया पाकिस्तानियों ने। जी मतलब सबसे पहले देखें तो बाबर ने एक तरफ रिकॉर्ड बना दिया है मोस्ट डक्स का पीएसएल में, और दूसरी तरफ विराट कोहली ने बना दिया आईपीएल में रिकॉर्ड मोस्ट हाफ सेंचुरीज का। 67 हाफ सेंचुरीज। पहले ये रिकॉर्ड था डेविड वार्नर के पास जिन 66 हाफ सेंचुरीज की थी। कल कोहली ने हाफ सेंचुरी की और डेविड वार्नर को भी काट दिया और हिस्ट्री कायम कर दी आईपीएल में। चिमा साहब देखा जाए तो बाबर आजम को मैं बताता हूँ कि परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। 2023 से वर्ल्ड कप से पहले बाबर ने जो है नेपाल के खिलाफ अपनी लास्ट सेंचुरी की थी। 2023 तीसरा साल है बाबर के अभी तक जो सेंचुरी नहीं आई है। 2023 के वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी भी बाबर आजम ने नहीं की। फिर बाबर आजम रिजाइन कर देते हैं अपनी कैप्टनसी से, फिर शाइन बनाते हैं, फिर बाबर को कप्तान बनाया जाता है। फिर बाबर को चिमा साहब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद T20 से टीम से बाहर निकाला जाता है और प्रेशर आ गया। टेस्ट में ड्रॉप किया जाता है और प्रेशर आ गया। फिर अवाम ने से क्योंकि बाबर बड़ा अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था पिछले प्रीवियस ईयर्स में, अवाम ने सर पे बिठाया हुआ था। उसे किंग बाबर बोला जाता था, बॉब जी द किंग बोला जाता था। अवाम ने सर पे बिठाया कि तुम बड़ा परफॉर्म कर रहे हो, तुम कोहली के मुकाबले में आ गए हो, और बात भी ठीक थी। बाबर आजम ने विराट कोहली के कई रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। बेशक विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, आज भी वो उससे बेहतर है। विराट कोहली बेहतर हैं। ये जो 2 0-0 लिए हैं, इसने डक लिए हैं, इसके ऊपर क्या ख्याल है? कभी कोहली ने भी ऐसे किया है कि 3 मैचेस में 3 स्कोर किया हो? नहीं, कोहली ने ऐसे किया कभी नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा। तो फिर जी उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। वो हादसातन हो जाता है, कोई एक आधा मैच उसके मुंह गलती से वो खेला गया। प्लेयर वो होता है जो कंसिस्टेंट हो। प्लेयर कौन होता है जनाब? कंसिस्टेंट होता है। ये कोहली साहब कंसिस्टेंट बंदा है। वही मैं आप करें बाबर की तारीफ है, बाबर कर रहे हैं, वो बेचारे को बल्ला नहीं चुकिया जाता। आप चिमा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बता लेने से क्या है, ये जो जब इसके ऊपर इतना प्रेशर आ गया, फिर अवाम क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड कर रही थी। फिर आप बाबर आजम, चिमा साहब आप आज के 3 मैचेस में सबसे खतरनाक बात थी, बाबर आजम को मोहम्मद आमिर ने 0 पे आउट किया और बाबर अपनी कवर ड्राइव खेल रहा था और कैच हो गया उसका। नेक्स्ट मैच में 1 स्कोर किया और बाबर आजम ने कवर ड्राइव वाली बॉल को रोक दिया। कवर ड्राइव नहीं बाबर आजम खेल रहा, डर गए इतना कि कवर ड्राइव खेलने से छोड़ दिया। तीसरा मैच जो हुआ मुल्तान के खिलाफ, बाबर आजम फिर जो है कवर ड्राइव उसने नहीं खेली पूरे मैच में, 2 स्कोर करके आउट हो गया। तो बाबर ने कवर ड्राइव छोड़ दी कि मैं आउट में कहीं हो जाऊं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा आ गया है, अवाम का भी, कोच का भी, टीम का भी, ये और स्कोर वो कर नहीं रहा है। और उसकी मेन रीजन क्या है? अवाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो प्लेयर होते ही वो जो प्रेशर बर्दाश्त करे, प्रेशर बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा। ये जो मसला है ना, उसका प्रेशर नहीं कर पा रहा। वो आपने एक दफा बताया था हमारे पास बड़े मेंटोर होते हैं। इन मेंटोर ने क्या किया है इनका, वेले बैठ के तन्हाई ले रहे हैं चिमा भाई साहब, इन मेंटोर ने क्या किया है कि ये खिलाड़ी को भी नहीं खड़ा कर सकते।
और दूसरी बात ये है यार, ये क्या चीज़ है जी, वो हमसे गलती हो गई, हम प्रेशर में आ गए। प्रेशर क्यों होता है यार? आप इतने बड़े खिलाड़ी हो और आपके अंदर ये प्रेशर किसी चोरियों का प्रेशर होता है। जब तक दिल में चोरियां हों, इस तरह की चीज़ें हों, अच्छी परफॉर्मेंस ना हो, फिटनेस ना हो, जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग की हो, जिन्होंने फिटनेस पूरी हो, वो नहीं ऐसे करते। विराट कोहली आगे कितना फिटर, इतना अच्छा रनिंग करता है वो, तो वो फिटनेस है, वो फिटनेस नहीं। उनको ज़रा सा मौका मिलता है वो जाके उधर अनारकली रोटियां खानी शुरू कर देते हैं, लक्ष्मी चौक में जाके पाए खाने शुरू कर देते हैं। आप कहते हैं जी कि वो फिटनेस है, फिटनेस कोई नहीं हमारी आई है नहीं सर जी, फिटनेस नहीं है। बिकॉज ऑफ जो फिटनेस हो ना जिस खिलाड़ी की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस हमें नहीं आता। कॉन्फिडेंस आपको ये चीज़ नहीं देती कि जनाब पीछे बस तू जिंदाबाद तू बहुत अच्छा प्लेयर है, तू बहुत एंड तो कभी कॉन्फिडेंस आया, ऐसे नहीं आता है। तो ये समझाएं आपने, ये जो क्या नाम है बॉब जी को हमें जान के झूठे ना तो हाँ देते हैं खिलाड़ियों, बातें करते रहते हो। किंग कोहली फिर है तो सही है ना, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। इस टाइम के जो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज ओडीआई में की हैं तो उसने कोहली ने की हैं। टेस्ट में टॉप स्कोरर जा रहा है, ठीक है जी, अपने 100 सेंचुरीज के करीब पहुंच चुका है। तो हमारे अभी बाबर आजम ने पिछले 3 साल सेंचुरी को नहीं की है। 3 साल से जी। तो फिर आप क्यों है मेरे सामने बैठ कर तारीफें कर रहे हैं उसकी? जी मतलब वो प्रीवियस ईयर में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। प्रीवियस क्या होता है? ओ भाई, इधर जो एक सीरीज परफॉर्म ना करे लोग उस पर शक करना शुरू कर देते हैं। तो 3 सालों यार आप लोग कितना हिस्ट्री में रहते हैं। बात देखें, आप मुझे बताओ, अगर कोहली 3 साल परफॉर्म ना करे तो उसको टीम में रखे? उसको कोई बंदा टीम में ना रखे। साहब जब आप बताएं, जब कोहली का डिक्लाइन आया था, जब कोहली से परफॉर्मेंस नहीं दी जा रही थी, तब उसके अवाम ने उसका साथ दिया था। क्या आपकी अवाम ने बाबर का साथ दिए? क्यों साथ दें उसका? हम भाई आप इनकरेज करो यार, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम परफॉर्म करके दिखाओ। क्या इनकरेज करें उसको? जब कोहली को अगर इनकरेज किया जाए गया तो बाबर को भी इनकरेज करो। फिर किस चीज का इनकरेज करें? कोहली को फिर क्यों इनकरेज किया? नहीं कोहली को तो छोड़े ना, कोहली तो आप खुद जब ये कंपैरिजन कर रहे थे। नहीं तो कोहली बाबर को क्या इनकरेज करें हम? आपका टॉप स्कोरर है, जुलूस निकालें। सड़कों पे सेंचुरीज जो हैं और साइकिलों पे एहतजाज करें। ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरीज पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने बनाई हैं। यंग सा लड़का आगे सबसे ज्यादा सेंचुरीज बना देता है। कितनी सेंचुरी है उसकी? इस टाइम 19 सेंचुरी है ओडीआई में बस। पाकिस्तान में कभी इतनी किसी इसकी विराट कोहली की कितनी है? विराट कोहली की 50 प्लस है। यार ये आज के बाद प्लीज कंपैरिजन मेरे सामने नहीं करना। कंपैरिजन नहीं कर रहा इस शो में, प्लीज नहीं करना। थैंक यू वेरी मच। मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने ये जो फजूल से कंपैरिजन शुरू किया हुआ है, आपने फेक खड़ा किया हुआ बाबर आजम को अगेंस्ट कोहली। आप कोहली का वो जैसे कहते हैं ना, उसको नीचे लाने के लिए कोहली को, भाई हम नहीं नीचे लाते। चलो कोहली को नीचे लाने के लिए आपने ये सारा किया हुआ है जनाब के वो जी हम ये है जी। मतलब आप हिस्ट्री उठा के देख लें, क्या पाकिस्तान के पास कभी भी कोई अच्छा बल्लेबाज आया? बल्लेबाज आया बताएं। नहीं तो हमारे पास क्या गुल्ली डंडे खेलने? गुल्ली डंडे वही आते रहे आपके पास, जब आए आपके पास बॉलर आए हैं, आपके पास कभी अच्छा बल्लेबाज नहीं आया। नहीं तो अगर आपके पास एक बाबर आजम आए तो आप कहते हैं टीम में जगह भी नहीं, बाबर आजम ना खेले तो टीम कोलैप्स कर जाती है। शायद अफरीदी बल्लेबाज नहीं था, वो टुल्लेबाज था। क्या बल्लेबाज आप? तो वो मैच बात ये नहीं है टुल्लेबाज था या क्या था, वो मैच जिताता था कि नहीं जिताता था? भाई बाबर ने विनिंग प्लेयर था कि नहीं? बाबर आजम को आप मतलब कभी किसी बंदे को पूछे ना कि शायद अफरीदी बैट्समैन था, कोई बंदा भी ना माने कि वो बैट्समैन था। सर जी वो जब मैच में आता था, चलिए मैच में आते हैं वो ठीक है, जब उसका बल्ला चल रहा था। आप देखें कई मैचेस में 0 पे आउट हुआ है। तो यार ठीक है ना, क्या हो गया? क्या कोहली 0 पे नहीं कभी आउट हुआ है? बड़ी दफा हुआ है। तो फिर तो क्या फिर मतलब यार आप लोग ये हैं, मैं जान के प्लीज विड्रॉ करें बाबर को। आप टीम को बाहर निकाल दें, मुझसे लिखवा ले इधर। आप टीम बाबर को 2 माह टीम से बाहर रखें और मुसलसल सीरीज खिलाएं 2 माह टीम से। आपकी एक सीरीज भी आप लोग नहीं जीतेंगे। सर जी मुझे ये बताओ, जिस अंदाज से बाबर परफॉर्म कर रहा है, बाबर सीरीज से बाहर ही होता है। भाई बाबर ने 3 मैचों में 3 बाबर आजम ने चीमा साहब ये जो ओडीआई सीरीज हुई है 2 में हाफ सेंचुरीज की हैं। अब क्या आप स्कोर करके दिखाए? एक में 78 किया है, एक दोबारा 50 प्लस की है। आपकी टीम ही नहीं खड़ी होती है। जब आपको 70 बॉलों पे आपसे 90 स्कोर ना बने, 14 रन पे आपके 7 विकेटें गिर दें, तो बाबर बेचारा क्या करे? इसमें बाबर का क्या कसूर? बाबर वो भी 14 करके जाए, उसको क्या भाई? वो 80 स्कोर कर रहा है, जब 80 पे वो आउट हुआ है, पूरी टीम अगले 14 रन में आउट। भाई मैच तो नहीं ना जिताता, नहीं खेल के आपके लिए मैच अपनी परफॉर्मेंस कर। जितना भी T20 में 200 प्लस हुआ है, जितना भी स्कोर, उसमें बाबर आजम का जो मेन रोल रहा है कि या उसने सेंचुरी की या 50 वगैरह। अच्छा ये अब मुझे ये बताओ, ये PSL, ये डेविड वार्नर IPL में तो बड़ा परफॉर्म करता था, इधर आके ठुस हो गया। ये ठुस होने की क्या वजह है? ये हम लोगों ने वो की शोहा हो गया कि पाकिस्तानियों की। मैंने वैसे एक चीज़ देखी है,
आपने नहीं देखी है क्या? आई एम रिसर्चर। मैंने इसका इंस्टाग्राम पेज खोला डेविड वार्नर का। ये इतना होशियार है, इसने एक भी पाकिस्तान की तस्वीर या वीडियो नहीं लगाई अभी तक PSL की। जी कि मैं इधर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इंडिया की ये सारी लगाता है, आप जाके निकाल लें सर जी। मैंने इसको पूरा स्टडी किया, मैं कोई आम बंदा नहीं, मैं पूरी वो करता हूँ, वो जो होता है रैकी करता हूँ। मैंने इसका वो पता नहीं, मैंने खोला नहीं, मेरे सामने आ गया इसका पेज। ठीक है जी, पॉइंट डेविड वार्नर का आप देख लें, एक इसने लगाई हुई है ये इसके शाइन के साथ, बाकी उसने सारी इंडिया की लगाई हुई है पुरानी, ये वो आगे पीछे। मतलब आप मेरी बात पे यकीन नहीं ना कर रहे थे। मैं हर दफा आपको कहता था ये प्लेयर्स जो खत्म हो चुके हैं, ये नहीं परफॉर्म कर सकते। ये देखे ना, आप मैंने कहते थे वो डेड बॉडीज हैं। हाँ, तो बात आप मेरी सच्ची निकली या नहीं निकली? देखा जाए तो मैं सही कह रहा था या नहीं कह रहा था अच्छा कि डेविड वार्नर को ने क्यों IPL में ऑक्शन में नहीं खरीदा गया? वो अब उसकी उम्र हो गई है, अब वो नहीं खेल सकता T20 में। अभी तक 5 मैचेस में उसने सिर्फ 50 स्कोर किया। 5 मैचेस में 50 स्कोर उसने किया। 0 पे आउट हुआ है, 2 स्कोर पे, 3 स्कोर में, 1 पे 12 पे आउट हो गया है। शोखे हो गए ना। हमने बस जी, हमने ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर लेके आ गए हैं मैं बस। आपको ये कह रहा था, सिर्फ नाम के प्लेयर्स हैं ये। अब डेविड वार्नर अब नहीं परफॉर्म कर सकता, उसने IPL ने छोड़ दिया, आपने खरीद लिया। डेरिल मिशेल को IPL ने छोड़ा, आपने खरीद लिया। केन विलियमसन ने IPL से बाहर निकाला, आपने खरीद लिए। ओए होए, जो IPL के छोड़े हुए प्लेयर्स हैं, जिन्हें हमने कहा कि बाहर फेंको, आपने उसे कैच करके आप अपने PSL में ले आए हैं। अब बात करें डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था, बहुत बड़ा बल्लेबाज। ये बात ठीक है कि बहुत बड़ा बल्लेबाज था, लेकिन अब उसके पास है ही कुछ नहीं, आप उसे क्यों खिला रहे हो? 8 करोड़ रुपया भी दे दिए उसे, वार्नर को। हाँ जी। 10,000 कितना, 8 करोड़। बाबर आजम को 3 करोड़ और वार्नर को 8 करोड़ दिया जा रहा है। यार इनकी तो मौजें लगी हुई है बिल्कुल हैं। ये तो जितना पैसा कमाते हैं। पर चीमा साहब देखे ना, वार्नर पिछले साल मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपया ले रहा था DC से। DC से जी, दिल्ली कैपिटल से। तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 40 करोड़ बनते हैं। आज वो बेचारा 8 करोड़ पे आ गया, जो इंडियन रुपीज़ में 2.5-3 करोड़ रुपया बनते हैं। यानी कि कहाँ इंडियन 12 करोड़ से पाकिस्तान इंडियन 2-3 करोड़ पे आ गया। ये ना दाव नहीं लगा रही है मैं लड़के जो बाहर से आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, है ना। लगा तो रही हैं, पैसा आपसे ले गए हैं वो। देखा थोड़ा बहुत है, जो $30,000 आया तो है ना। नचोड़ो जिससे जो मिलता है ले। परफॉर्मेंस 0 दे रहे हैं। परफॉर्म जेम्स विंस भी एक में मैच में चल रहा है, बाकी सब मैच में आउट हो रहा है। 2 स्कोर 3 स्कोर। दरअसल उनका दिल ही नहीं है यहाँ खेलने। वो हेयर ड्रायर जैसे दिए, उसका दिल टूट गया। नहीं, और दूसरा ये है कि वो उनका दिल भी नहीं है। उनका दिल ये है कि इंडिया में कंपटीशन है, यहाँ कंपटीशन कोई नहीं है। हाँ जी, ये कंपटीशन चीमा सब है, देखा जाए कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। जिस तेज, मुझे एक बात बताओ, IPL के मैच तेज होते हैं कि PSL के तेज होते हैं? IPL के मैच तेज होते हैं। तो फिर क्या कंपटीशन क्या होता है? चीमा साहब आप सही कह रहे हैं, कंपटीशन तो है, IPL में ज़्यादा है। जितने बड़े दुनिया के A+ कैटेगरी के प्लेयर हैं वो IPL यकीनन खेल रहे हैं, जबकि हमारे पास C-D के प्लेयर्स आ रहे हैं। मेरे हाल से अभी भी कोई ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट टीम में खेल रहा हो प्लेयर वो इधर पाकिस्तान नहीं आए खेलने के लिए। जितने भी यहाँ रिटायर्ड हैं या टीम से बाहर हैं। तो भाई आप अपने PSL को ऊपर उठाए ना, आप ये क्यों रोते हैं रिटायर बात देखें, अगली बात देखें, हैरी ब्रूक जो है PSL खेल के गया था 2023 में, तो उसके बाद वो IPL खेलना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि अब तो हमने डेट्स मैच करनी था, अब तो और भी नहीं आ सकते। और साथ ही साथ इंग्लैंड ने आपके ऊपर बैन लगा दिया कि PSL नहीं खेलना, जो हमारी कौमी टीम के क्रिकेटर्स हैं जो बाहर हैं वो खेल सकते हैं, तो कौमी टीम में है, नेशनल टीम में वो नहीं खेल सकते। और हैरी ब्रूक को उधर PSL में, उधर IPL में बैन लग गया है, PSL में वो आता नहीं है। ओह, ये आपका जो है, आपकी जो लीग है PSL को अंडररेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अंडररेट किया जा रहा है। कहते हैं यार इधर रह गया, स्टेडियम इनके पास नहीं। और कुछ लोग, इंडिया ने एक जो चलाया हुआ है पूरी दुनिया में कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जो कि है नहीं इतना कि बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। हम सर जी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटियाँ देते हैं इनको, हमने तो इनको सर पे उठाया हुआ, इतना तो हम अपने वजीर से चीमा साहब एरन हॉलैंड है, वो कमेंटेटर हैं, बाहर से आई हुई हैं। उनके साथ 3-4, जब वो बाहर निकलते 3-4 पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स होते हैं हर वक्त। इतनी तो उनके पूरे खानदान को किसी बाहर ने किसी ने वैल्यू नहीं दी होगी, सिक्योरिटी नहीं दी होगी। वो बिरयानी की शॉप पे गई हैं, एक तो रश ही रश लग गए, और साथ साथ 3-4 जो पुलिस ऑफिसर खड़े हैं उनके साथ। यार साडा फिर लोगों का गरीबों का मसला है, गोरा तो देखते नहीं है, वो तो गोरी आ जाए तो लोग चले हो जाते हैं। ये क्या, इनकी गुर्बत ही नहीं खत्म हो रही है, हम क्या करें? गुर्बत इनके क्रशिंग पावर्टी कुट के परी लोगों के अंदर। वो कोई बंदा बाहर से देख ले उसके ऊपर ये अगले दिन मैं आपको बात बताऊँ, इधर इस्लामाबाद फैसल मस्जिद के अंदर कोई गोरा और गोरी को बाहर से आ गए
लोगों ने उनका तमाशा बना लिया, लोग उनके पीछे भागें, वो आगे भागें, हरासमेंट करें। वो आए जी कि उन्होंने देखा होगा ऑनलाइन इस्लामाबाद में देखने वाली कौन सी जगह, उन्होंने देखा होगा जी फैसल मस्जिद, वो फैसल मस्जिद पहुंचे, फैसल मस्जिद दुनिया पीछे ला गई, वो भजन के उनको सिक्योरिटी बुलानी पड़ गई, पुलिस भागे होटल में। हमारे लोगों का भी तो ये जो आपके वो कमेंटेटर आप कह रहे हैं, तो उसको हम प्रोटोकॉल तो इसलिए दे रहे हैं ना कि जी इसको 4 बंदे सिक्योरिटी, पूरा बाजार खड़ा होकर देख रहे हैं बिरयानी ले रही है वो। और वैसे ये भी बड़े होशियार हैं, जान के इस तरह की हरकतें करते हैं, कैमरे शैमरे लगा लेते हैं ताकि जी हो मैंने पाकिस्तान में बिरयानी खाई, ये होगी, ठीक है, बिरयानी को प्रमोट किया, कल्चर नाल गंद बलाउ जो होता गंद भी सारा प्रमोट हो रहा होता पाकिस्तान का, जिस तरह गंदे बाजार और वो सारी चीज़ें इस तरह। हालांकि बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट भी, मैंने कईयों को देखा बड़े अच्छे रेस्टोरेंट भी जा रहे होते हैं, और कईयों को मैंने देखा है कि वो जो अच्छी जगहों पे नहीं भी जा रहे होते। लेकिन हम सारा कुछ निकालना चाहते हैं ना, हम इनको इनके ज़रिए कल्चर भी दिखाना चाहते हैं, हम बाकी चीज़ें भी करना चाहते हैं। देखिए पाकिस्तान का क्रेज़ देखें क्रिकेट का, डेविड वीसा ने लाहौर को एक मैच जितवा दिया, फंसा हुआ मैच जो हारा था लाहौर, तो पाकिस्तान में एक बाईपास बना दिया गया, डेविड वीसा बाईपास। यार ये जो आप लोगों की क्रेज़ है ना, सियासी फटाफट आप लोग पसंद कर लेते हैं, दिल के रेगो डेविड पाइन सारे मैच आ जाए पावे, देखो नहीं ना परफॉर्मेंस दे रहा दिमाग ख़राब हो गया ना। हम लोगों को बूढ़ा हो गया चीमा साहब, 40 साल उम्र है डेविड वीसा की, 40 साल। यार उसकी नब्ज़ तो चलती है ना, क्या मतलब, वो चल फिर लेता है कि नहीं चल फिर लेता है, गेंद के पीछे भाग लेता है, गेंद को आते हुए देख लेता है, गेंद को ऐसे फेंक लेता है, बट इसे प्लेयर कहते हैं हमारे कागजों में। आप भी आगे से कहते हैं हर बंदा जो है ना, कोहली हो या धोनी हो, या हर बंदा जो है ड्रेविड हो, हर बंदा जो है ना इस तरह का हो। अजीब आप यार, वो भाग सकता है कि नहीं, चल सकता है ना, उस देख सकता है, हाँ बाजू ऐसे कर सकता है, कर लेता है, टांगे तेज चल लेता है, ही इज अ प्लेयर फॉर अस। हमारे PSL के जो मैंने देखा है मैनुअल बना हुआ है ना, उसमें यही कैटेगरी, आंखें हैं उसकी, आंखें हैं, पक्की बात है, सारी बात है, वरना आंखें नहीं होंगी तो ब्लाइंड में चला जाएगा, आंखें हैं ना उसकी, हाँ बट ठीक है, उसे वर्दी बना के मैच में भेज दो, बट ठीक है चलेगा। ऊपर से गोरा, हाँ जी गोरा हो या साउथ अफ्रीका की टीम से बाहर निकाला और नामीबिया की टीम में चले गया, सर जी मैं ना गोरा हो या काला हो तो बस ठीक है ना, इट्स फाइन, क्या मसला है आपको, क्या चाहते हैं आप, नहीं हमने क्या चाहना है। तो आप फिर आप बाबर को विड्रॉ करें कोहली के मुकाबले में आज के बाद, नहीं कोहली बड़ा प्लेयर देखा जाए तो फिर आप शुरू में ये क्यों इस इधर उधर की बातें कर रहे थे। मैंने कहा है कि कई वैसे बाबर को जो रेट हाई रेट किया गया वो सही बात है, कई कोहली के रिकॉर्ड से तोड़े हैं, ये नहीं कि मैं कहता हूँ कि नहीं तोड़े हैं, ठीक है कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, बाबर से बहुत आगे निकल चुका हुआ है, लेकिन देखा जाए तो बाबर ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन कोहली से आगे उससे। मुझे बताएं बाबर आजम टॉप 5 में है और कोहली की तरह इसका जरा बताएं ना जरा। ओडे में बाबर आजम टॉप 5 में है, अच्छा बाबर आजम टॉप 5 में है, विराट कोहली मेरे ख्याल से चौथे 5वें नंबर पे है, दोनों टॉप 5 में है जी, दोनों टॉप 5 में है। अच्छा और वो जो गोल्डन कैप एक होती है सुना है उसमें क्या है, और जी बस IPL की ऑरेंज कैप में जो है विराट कोहली इसमें चौथे नंबर पे है 322 रन के साथ। तो हमारी तो कोई कैप नहीं होती होगी, हमारी तो कोई कैप नहीं, बस हमारे जो स्कोर ही दिखाया जाता है ना जी, कहते हैं, लेकिन जो हाईएस्ट स्कोर होता है उसे कोई हम दे देते हैं कुछ पैसे, चलता है कोई 10-15। पर इंडिया में हर चीज़ है, आपको पता है इंडियन आईडी देना है, ऑरेंज कैप का आईडिया तो इंडिया के पास है, ब्लू कैप का इंडिया के पास है, विकेट्स वाला इंडिया के पास है, तो हर उन्हें रखा भी कैप से। दरअसल वो पता है कि वो ब्रांड है, वो ये जो ऑरेंज कैप है, ब्लू कैप है, ये जो है इंडिया ने गेम्स बनाई हुई है, उसमें भी इंडिया ने रखी हुई है। तो ऑरेंज कैप, उसको ऑरेंज कैप पहना दिया हर में, साथ में कोई डोनेशन कैश दे, कप दिया उन्हें, साथ पैसे भी दिए, ठीक है ना, वो उसने लॉन्ग टर्म सोचा था कि हमने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और जितने भी क्रिकेट की गेम्स हैं सारी इंडिया ने बनाई हुई हैं, ये आइडियाज़ वो देते हैं, और इंडिया के जो गेम्स आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, एक भी पाकिस्तानी ने क्रिकेट गेम बनाई होगी यार, ये कैसे हो सकता है, आपके इधर कोई विजन ही नहीं क्रिकेट की गेम बनाने का। और यार आपको किसने कहा कोई विजन, मैं कोहली ही कह देता कोई विजन नहीं बनाई होगी किसी ना किसी लड़के ने, आपको कौन सा पता है। 95% मैंने गेम्स जितनी डाउनलोड की, तो बाकी वो जो 5% है उनमें हमारी भी होगी, वो बाहर की है, किसी गोरे ने बना दी है, कोई न्यूजीलैंड वाले ने, किसी यार आप पता नहीं क्यों हमारे टैलेंट पे, क्यों हमारे ये जो जितने भी सगीरे और बशीरे हैं इन पे क्यों आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है। हम भी तो बना सकते हैं गेम्स, हम क्या हम आइडिया चोरी कर लेंगे इंडिया का। आपने PSL भी चोरी किया है ना आइडिया, तो चोरी नहीं, तो मुझे ये बताओ सब ने चोरी किया हुआ है, सब ने किया, और छोड़ो यार, एक तो जी आपने आइडिया चोरी की है, अब ICC ने के बैंडेड के मुताबिक सारे चल रहे हैं, उन्होंने IPL बना लिया, बाकी लोगों ने भी बना लिया,
तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमारे मुल्क में तो बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं कि नहीं होते? बड़े बहुत ज़्यादा। तो फिर आपको बस ये है कि सारा टाइम बस पाकिस्तान को वो करते रहना है और गैर ज़रूरी बाबर को उठाना है, ठीक है जी, और कहना है जी कि वो बड़ा जनाब अच्छा प्लेयर है। कोई मुझे बताओ अफरीदी ने नाकाम किया है, शाहीन अफरीदी को प्लेयर रहा है? मुझे बात बताओ, खुद बताओ। नहीं, कोई प्लेयर नहीं है। तो फिर मैं उन्हें बॉलर मानता ही नहीं। मैं आरिफ रऊफ, नसीम शाह और अफरीदी को बॉलर नहीं मानता। ये है ही नहीं बॉलर। क्या हमारी क्लास की कोई बॉलिंग होती थी? शुएब अख्तर, आकिब जावेद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक। अब आपको कुछ है ही नहीं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर। जी मतलब पहली दफ़ा मैंने देखा कि भाई आपको चाहिए था कि जब आईसीसी ने सजा दी मोहम्मद आमिर को बैन लगाए, आपको चाहिए पीसीबी साथ खड़ा होता, कहता है बैन कम करो, सजाएं कम करो। आपने उनको प्लेयर्स का साथ भी बिल्कुल नहीं दिया। अगर उससे माफ़ी मोहम्मद आमिर ने मांग लिए तो नहीं, तो वो इसलिए उन्होंने कहा ना इससे पीछे हट जो। उसकी वजह ये है ना, उन्होंने कहा कि अगर ये हमने इनको सपोर्ट किया तो वो कहेंगे हो सकता है ग्रुप वो मिला हुआ है जो है पीसीबी मिला हुआ है या पीसीबी इनकरेज करता है। मतलब जब साइद अजमल के एक्शन पे बैन लगा था ना, तो इंडिया के और श्रीलंका के बॉलर मुरलीधरन, रवि अश्विन वगैरह उन्हें बोला था कि तुम लोग 2-3 माह अंडरग्राउंड हो जाओ, मतलब कि मैच ना खेलना, ताकि आईसीसी तुम्हारे एक्शन पे बैन ना लगाए। हमें पता भी था, हमने साइद अजमल को बोला खेलते रहो, हमें उसे बचा ही नहीं सके, हम उसके साथ खड़े ही नहीं हुए। या फिर मुरलीधरन के साथ उसका पूरा श्रीलंका का बोर्ड खड़ा हुआ था, ठीक है हम तुम्हारे एक्शन को सपोर्ट करेंगे। क्या आपने साइद अजमल के एक्शन को सपोर्ट किया? नहीं। सबसे इतना अच्छा आपके पास स्पिनर था, लेकिन चले आप लोग खड़े ही नहीं अपने प्लेयर्स के साथ होते हैं। यार हम खड़े होते हैं प्लेयर के साथ, क्या हम प्लेयर को कैसे खड़े हों उसके साथ? मतलब क्या करें? कोई हम किसी सीढ़ी पे खड़े हो जाए प्लेयर के साथ? कैसे खड़े हों? प्लेयर के साथ खड़े होना यही है, वो अपना वो भी तो कुछ करे ना। वो तो आपके बहुत सारा आपके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका बोर्ड नहीं खड़ा होता। चलें देख लीजिए आपका बस यही काम है। आपने बस हमारे प्लेयरों जो है ना वो छोड़ें यार। ये मैं कहता हूँ कि आपको परफॉर्म खुद करना है, डिलीवर करना है। देखें वो जिसे कहते हैं ना, पीसीबी आपकी तब मदद करेगा अगर आप कुछ करेंगे, तो ऐप से नहीं होगा। और ये आज के बाद ये सॉरी करेंगे बाबर वाली बात, आइंदा कोई बंदा ये बात नहीं करेगा। और ये चलो ठीक है, डेविड वार्नर को आप ले आए हैं, ठीक है, आपको चिट्टी चमड़ी पसंद है, पाकिस्तान में हो, ये कहाँ 12 करोड़ ले रहा था, कहाँ 3 करोड़ ले रहा है आज, ठीक है ना इंडियन। तो अब क्या करें, हमारी मजबूरी है। PSL भी तो चलाना है ना, बाहर से लोग लेके आने हैं। क्वालिटी बढ़ाएं भाई, पैसे फेंकें, क्वालिटी बढ़ाएं, अच्छे प्लेयर लेके आएँ। ज़रा IPL वाले जो प्लेयर वहाँ खेल रहे हैं उनकी लगाएं ना बोली, ज़रा डबल रेट पे लेके आएँ। मतलब इधर जो अगर मिशेल स्टार्क 14 करोड़ का बिका है, इधर आपको 50 करोड़ का खरीदना पड़ेगा। तो सर जी मैं कहता हूँ खरीदें, पैसा लगाएं। आपकी टीम की पॉकेट मुझे बात बताएं, ये क्यों नहीं खरीद सकते यार? ये जो कराची किंग वाला बंदा जो एयर का मालिक जो है, ये गोल्ड का बिजनेस करता है दुबई में, इतने अमीर लोग हैं ये जान पागल है कि एक प्लेयर को 50 करोड़ क्यों यार? ये इसी गेम ऐसे ही उठाते हैं। सर जी आप पहले गेम को उठा दें। मिसाल के तौर पे आप अगर वो कहें जी मैंने IPL को उठाना है, तो आप रुख मोड़ दें, कोई बंदा वहाँ जाए ना IPL में। सर जी ये पैसे लगाने पड़ते हैं, हिम्मत करनी पड़ती है, जुर्रत करनी पड़ती है, छोटी छोटी। मतलब आपका दिल है कि हम लोग जो हैं एक टीम बनाने में 300-400 करोड़ रुपया लगा दें यार, क्या फ़र्क पड़ता है? चलें लगाते हैं। ओ भाई एक दो दफ़ा करोगे ना तो बिज़नेस आएगा, आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस आना शुरू हो जाता है, लोग मुड़ना शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताओ जितने IPL में खेल रहे हैं लड़के, उन तमाम को अगर आप PSL में ले आएँ तो एक दफ़ा जब B कैटेगरी इंडिया पहुँचेगी तो शोर मचेगा कि नहीं मचेगा? मचेगा। तो फिर मचेगा। पैसा लाओ जेब से, पैसा हमारा ये, हम पैसा बनाते पहले हैं, लगाते नहीं हैं। वो लगाते हैं और बाद में एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। सो थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके बहुत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी।